हेलो दोस्तों, अविलेश बारबीस की एक नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपने कल देखा, परी को बहुत तेज़ बुखार था और सरिता उसे उठाकर घर ले आती है। तो देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। तुम बोल रही हो ठीक है ना? अरे बेचारी भूखी प्यासी बाहर बैठी हुई है और इतना तेज बुखार है उसे। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? तुमने तो ये तक नहीं सोचा कि तुम्हारी भी एक बच्ची है। जैसी तुम्हारी बच्ची है वैसे ही ये बच्ची है, बस इतना ही फर्क है कि ये तुम्हारी अपनी बच्ची नहीं है, इसीलिए तुमने इसके साथ ऐसा किया। चलो यहाँ से खड़ी हो, मुझे परी को यहाँ पर लेटाने दो, उसे इतनी तेज बुखार हो रहा है। परी बेटा तुम आराम से लेटो, इस आरती से मुझे बात करने दो। पर रमेश भी आ जाता है। अरे परी क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों लेटी हुई हो? बेटा क्या हुआ? अच्छा हुआ रमेश तुम भी आ गए, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। रमेश मुझे माफ कर देना, ये मेरी ही गलती थी। आरती के साथ शादी करने के लिए मैंने ही तुम्हें बोला था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आरती ऐसी निकलेगी। लेकिन भाभी हुआ क्या है, आप मुझे बताएंगे जरा? हाँ क्या है कि परी को बहुत तेज बुखार है, ऊपर से आरती ने उससे सारा काम करवाया है, खाना बर्तन सब। जब परी ने बोला कि उसे दवाई दे दे तो उल्टा उससे कहती है कि आंगन साफ करो, और परी ने मना कर दिया क्योंकि उसे तेज बुखार था। परी के मना करने पर आरती ने उसे घर से बाहर बिठा दिया। रमेश क्या मेरी परी के साथ आरती ने ऐसा किया? आरती तुमने ऐसा मेरी परी के साथ किया? अरे आरती तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैंने कभी भी तुम्हारी बच्ची के प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैंने इन दोनों बच्चियों में कभी कोई भेदभाव नहीं किया है, लेकिन तुम कैसी औरत हो? तुमने मेरी बच्ची के साथ इतना बुरा सलूक किया है। तुमने अपनी बच्ची से प्यार किया, मेरी बच्ची से घर के काम करवाए, यहाँ तक कि वो बीमार भी थी तब भी तुम उससे घर के काम करवा रही हो। नहीं रमेश जी ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है कि आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, इसीलिए मैंने उसे बोल दिया था। अरे मुझे तो तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक लग रही है। मेरी परी बच्ची की हालत तो देखो। परी बेटा कैसी हो बेटा, तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ पापा मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा बुखार है मुझे। कोई बात नहीं बेटा, तुम लेटो, ठीक है ना? वैसे भी मुझे अब इस औरत को अपने घर रखना ही नहीं है। मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी कि मेरी बच्ची को उसकी माँ की कभी कमी महसूस नहीं होगी, लेकिन क्या फायदा हुआ मुझे तुमसे शादी करने का। तुम ऐसा करो, अपनी बच्ची को लेकर मेरे घर से चली जाओ। मैं तुम्हें एक मिनट के लिए भी इस घर में नहीं रख सकता हूँ। अरे ये रमेश जी तो मुझे घर से जाने के लिए बोल रहे हैं। मैं अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? मुझे अपनी माफी मांग लेनी चाहिए और खुशी खुशी यहीं पर रहना चाहिए। अब परी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, मेरे लिए यही सही होगा। मैं रमेश से माफी मांग लेती हूँ, मुझसे गलती हो गई है। रमेश जी मेरी बात सुनिए। रमेश जी देखिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बस एक बार माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं परी को भी सुमन के ही तरह प्यार करूंगी। रमेश जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? मुझे अब तुम पर विश्वास नहीं होता है, ठीक है ना? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं परी को अच्छे से ही रखूंगी, उसे बिल्कुल माँ वाला प्यार दूंगी। प्लीज आप मुझे एक बार माफ कर दीजिए। हाँ रमेश मुझे भी लगता है तुम्हें इसे एक बार माफ कर देना चाहिए। अगर आगे से आरती कुछ भी ऐसा करेगी तो मैं खुद इसे घर से बाहर निकाल दूंगी। एक बार तुम्हें इसे माफ कर सकते हो, क्या पता आरती को उसकी गलती का एहसास हो ही क्या होगा। आपके कहने पर मैं इसे आखिरी बार माफ कर रहा हूँ, लेकिन आइंदा से ऐसा कुछ भी करेगी तो मैं एक सेकंड भी इसके बारे में नहीं सोचूंगा। भाभी ठीक है मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ आप चिंता ही मत कीजिए, मैं परी को कुछ भी नहीं बोलूंगी, यहाँ तक कि मैं सुमन से ज्यादा भी परी को प्यार करूंगी। इसी में तुम्हारी भलाई है, ठीक है ना? ठीक है मैं परी को दवाई दे देता हूँ, उसे तेज बुखार है। रमेश जी रुकिए, परी को दवाई मैं देती हूँ, आप आराम कीजिए, आप भी थक गए होंगे। ठीक है। उस दिन के बाद आरती परी को सोनम से भी ज्यादा प्यार करने लगती है और सारा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। दोस्तों आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।